हॅलो, स्लाइड्स दिसतात काय बाळानो? हॅलो, दिसायला आवाज येतोय ना? हा, ठीक आहे. सगळेजण माईक बंद करा. तर आज आपण बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग हा सब्जेक्ट बघतोय. तर तुम्हाला पहिला डाऊट असेल की हा सब्जेक्ट इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स सारखा आहे का? तर हा सब्जेक्ट वेगळा आहे. इंजिनिअरिंग ग्राफिक्स सारखा नाही आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण डायग्राम्स वगैरे ड्रॉ करत होतो. तर इथं तसं नाही आहे. तर बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग हा सब्जेक्ट तुम्हाला सेकंड सेमिस्टरला आहे. तर तुम्हाला त्याच्यानंतर आपला कोर्स कोड जो आहे तो 22,214. त्याच्यानंतर तुम्हाला टीचिंग अँड एक्झामिनेशन स्कीम्स दिलेत खाली. तर टोटल लेक्चर आपल्याला पर वीक 3 असतात. त्याच्यानंतर प्रॅक्टिकल 2 आवर्स पर वीक अँड थेरी एक्झाम जे आहे ती 70 मार्क्सची असते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला 28 मार्क्स पडणं गरजेचं असतं. जर 28 मार्क्स जर पडले तरच तुम्ही पास होऊ शकता. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये एक पीए पार्ट दिसतोय तुम्हाला. इथं एरो दिसतोय का रे? तर हा पीए पार्ट आहे तो 30 मार्क्स असतो. तर या 30 मध्ये काय असतं तर तुमचे 2 युनिट टेस्ट आणि 10 मार्क्स जे आहेत ते प्रोजेक्ट असतात. म्हणजे 20 मार्क्स युनिट टेस्टला आणि 10 मार्क्स मायक्रो प्रोजेक्ट असे 30 आणि 70 टोटल तुमची थेरी एक्झामिनेशन जे असते ते 100 मार्क्स असते. त्याच्यानंतर प्रॅक्टिकलचा जो पीए आहे तर त्या प्रॅक्टिकल पीए मध्ये तुमचे मॅक्झिमम जे मार्क्स आहेत जे तुम्ही फाईल्स हे करणार प्रिपेअर करणार म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स असतील. त्या एक्सपेरिमेंटला टोटल 25 मार्क्स आहेत आणि एंड सेमिस्टर एक्झाम जी आहे ती आपली 25 मार्क्सची आहे. तर ते एक तुम्हाला प्रॅक्टिकल त्याच्यामधलं परफॉर्म करावं लागतं. त्याच्यावरती तुम्हाला 25 मार्क्स आहेत. तर असा हा टोटल प्रॅक्टिकल जो आहे ते 50 मार्काचं असतं. असं थेरी 100 आणि प्रॅक्टिकल 50 मार्क्स टोटल 150 मार्क्स स्कीम आहे. तर आपले बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग हा सब्जेक्ट आहे. टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स आपण 48 घेणार आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये जे प्रॅक्टिकल्स आहेत ते नंबर ऑफ प्रॅक्टिकल्स 12 प्रॅक्टिकल्स आपण या सेमिस्टरमध्ये घेणार आहोत. तर कोर्स लर्निंग आउटकम्स कोर्स लर्निंग आउटकम्स कोणते कोणते आहेत? CO1 जो आहे तो चेक द बोर्ड बेस्ड वर्किंग ऑफ व्हेरियस टाइप्स ऑफ बॉयलर्स अँड स्टीम टर्बाईन. तर हा चॅप्टर नंबर 1 चा CO आहे. तर या चॅप्टर नंबर 1 मध्ये आपण कोणत्या कोणत्या टाईपचे बॉयलर्स असतात, स्टीम टर्बाईन आहेत वगैरे हे आपण या चॅप्टर मध्ये स्टडी करतोय. सेकंड CO जो आहे तो चॅप्टर नंबर 2 वरती आहे. चेक द बोर्ड बेस्ड वर्किंग ऑफ डिझेल इंजिन अँड गॅस टर्बाईन. सेकंड चॅप्टर आपला डिझेल इंजिन अँड गॅस टर्बाईन आहे, आयसी इंजिन. तर त्याच्यावरती हा सेकंड CO आहे. थर्ड CO जो आहे चेक द बोर्ड बेस्ड वर्किंग ऑफ पेल्टन रिप्लेस फ्रान्सिस टर्बाईन. तर हा जो CO आहे या CO मध्ये आपण पेल्टन फ्रान्सिस टर्बाईन स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर जे आहेत ते या CO नंबर 3 मध्ये स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर फोर्थ CO जो आहे चेक द बोर्ड बेस्ड वर्किंग ऑफ एअर कॉम्प्रेसर. तर याच्यामध्ये आपण वर्किंग एअर कॉम्प्रेसर कसे करतात, कोणत्या कोणत्या टाईपचे एअर कॉम्प्रेसर आहेत हे आपण या चॅप्टर मध्ये स्टडी करणार आहोत. आणि लास्ट चॅप्टर जो आहे तो रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग आहे. तर त्याच्यावरती जो CO आहे चेक द बोर्ड बेस्ड वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग सिस्टीम. तर हा फिफ्थ CO आहे. त्याच्यानंतर आपण सिलेबस बघूया. आवाज येतोय का रे? हॅलो, येतोय ना? ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण सिलेबस बघूया. पहिला चॅप्टर जो आहे तो स्टीम बॉयलर अँड स्टीम टर्बाईन आहे. इथं तुम्हाला चॅप्टरचं नाव दिसतंय, स्टीम बॉयलर अँड स्टीम टर्बाईन. तर याच्यामध्ये आपण काय काय स्टडी करणार होतो. सुरुवातीला तुम्हाला स्पेसिफिक व्हॉल्यूम, इंथाल्पी, प्रेशर, टेम्परेचर हे जे आहेत तर ह्या डेफिनेशन्स आहेत. या डेफिनेशन आपण स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर थर्मोडायनेमिकचे लॉस आहेत, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ. तर ते आपण त्याच्यानंतर स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर बेसिक कन्सेप्ट आहेत, म्हणजे वेट स्टीम कशी असते, ड्राय स्टीम कशा प्रकारची असते, सुपरहिटेड स्टीम म्हणजे काय, त्याचं ड्रायनेस फ्रॅक्शन कसं आपण कॅल्क्युलेट करतो, किंवा डिग्री ऑफ सुपरहिट म्हणजे काय. तर हे आपण जे डेफिनेशन आहे ते स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर बॅबकॉक आणि विल्कॉक्स बॉयलर त्याचं वर्किंग कसं होतं, तो बॉयलर जो आहे तो कसा वर्क होतो वगैरे हे आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बॉयलर जो आहे तो कॉचरन बॉयलर आहे. तर याच्यामध्ये आपण कॉचरन बॉयलरचं वर्किंग बघणार आहोत. आणि त्याच्यासाठी
हे बॉयलर्स आहेत वगैरे याच्यासाठी माउंटिंग आणि ऍसेसरीज लागतात. तर त्या कोणत्या कोणत्या टाईपचे माउंटिंग आहेत आणि कोणत्या कोणत्या टाईपचे ऍसेसरीज आहेत वगैरे हे आपण काय करणार आहे डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर एखादा स्टीम पॉवर प्लांट असेल तर त्या स्टीम पॉवर प्लांटचा लेआउट कशा प्रकारचा असतो तर ही त्याच्यानंतर आपण स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर सेकंड पॉइंट आहे तो स्टीम नोझल आहे. तर त्या स्टीम नोझलमध्ये कंटिन्युटी इक्वेशन आहेत, टाइप्स ऑफ नोझल, मॅच नंबर, ऍप्लिकेशन ऑफ नोझल. तर नोझलचे आपण कुठं नोझल यूज करतो वगैरे त्याचे आपण काय करतोय ऍप्लिकेशन वगैरे स्टडी करतोय. त्याच्यानंतर सेकंड लास्ट पॉइंट आहे तो इम्पल्स अँड रिॲक्शन टर्बाईन आणि नेसेसिटी ऑफ कॉम्पाऊंडिंग. तर इम्पल्स टर्बाईन म्हणजे काय, रिॲक्शन टर्बाईन म्हणजे काय, आपण हे दोन्ही टर्बाईन्स आपण स्टडी करणार आहोत इथं. आणि त्याच्यानंतर त्याचे कंपाऊंडिंग, कंपाऊंडिंग म्हणजे काय हे आपण पॉईंट स्टडी करणार आहोत. आणि हे झाल्यानंतर शेवटचा जो पॉईंट आहे कंट्रोल ऑफ पोल्युशन ड्यू टू स्टीम बॉयलर. बॉयलरमुळे जे पोल्युशन होतं ते आपण कशा प्रकारे कंट्रोल करू शकतो तर हे आपण स्टडी करणार आहोत चॅप्टर नंबर 1 मध्ये. तर हा जो चॅप्टर नंबर 1 आहे त्याच्या तो कन्सर्न जो आहे तो सीओ नंबर 1 शी आहे आणि त्याचं वेटेज जे आहे चॅप्टर नंबर 1चं तर ते 20 मार्क्सचं वेटेज आहे. हॅलो, आवाज येतोय का रे? हॅलो, येतोय ना, ठीक आहे. तर सेकंड चॅप्टर जो आहे तो आयसी इंजिन आणि गॅस टर्बाईन आहे. आयसी इंजिन्स म्हणजे तुम्हाला माहित असतील, तुम्ही जे गाड्या चालवता वगैरे ते गाडीला आपण कोणतं आयसी इंजिन यूज करतो. तर ते इंजिन्स त्याचे टाईप कुठले कुठले असतात, त्या इंजिनला पार्ट कुठले असतात, कंपाऊंड्स ऑफ आयसी इंजिन म्हणजे त्या इंजिनचे पार्ट्स कोणते कोणते आहेत तर ते आपण स्टडी करणार आहोत. त्याचं वर्किंग कसं होतं इंजिनचं वगैरे. त्याच्यानंतर फोर स्ट्रोक डिझेल इंजिन आहे. तर फोर स्ट्रोक डिझेल इंजिन कसं वर्क होतं, टू स्ट्रोक इंजिन कसं वर्क होतं. त्याच्यानंतर फोर स्ट्रोक मध्ये दोन टाईप पडतात, पेट्रोल आणि डिझेल. पेट्रोलचे इंजिन आहे, डिझेलचे इंजिन आहे. तर ते पेट्रोलचे इंजिन कशी वर्किंग होतं, त्याच्यानंतर डिझेल इंजिन कसं वर्किंग होतं तर हे आपण या चॅप्टरमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर ब्रेक पॉवर म्हणजे काय, हीट सप्लायड, ब्रेक थर्मल इफिशियन्सी ह्या आपण काय करणार आहे डेफिनेशन स्टडी करणार आहोत रिलेटेड टू आयसी इंजिन. त्याच्यानंतर कॉमन फॉल्ट्स ऑफ आयसी इंजिन. तर इंजिन मध्ये कोणते कोणते फॉल्ट्स किंवा प्रॉब्लेम्स तुम्हाला येऊ शकतात आणि ते त्याच्यावरती आपण कोणत्या प्रकारच्या रेमिडियल ऍक्शन्स घेऊ शकतो किंवा ते रेक्टिफाय कसे करायचे फॉल्ट्स वगैरे. तर हा आपण नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करणार, रेमेडियल मेजर टू रेक्टिफाय द फॉल्ट्स मध्ये. हा जो आहे तो आयसी इंजिनचा पार्ट झाला. त्याच्यानंतर आपण गॅस टर्बाईनचे बघतोय. तर टाइप्स ऑफ गॅस टर्बाईन. तर गॅस टर्बाईन कोणत्या कोणत्या टाईपचे आहेत, त्याच्यामध्ये 3 टाईपचे गॅस टर्बाईन असतात, ओपन, क्लोज आणि सेमी ओपन. तर हे 3 टाईपचे गॅस टर्बाईन बघणार आहे, त्याचे ऍप्लिकेशन कुठं गॅस टर्बाईन आपण वापरतो वगैरे. त्याच्यानंतर दिले बघा ओपन आणि क्लोज्ड गॅस टर्बाईन, या दोन्ही मधला डिफरन्स काय आहे, ओपन सायकल गॅस टर्बाईन आणि क्लोज सायकल मध्ये काय डिफरन्स आहे. त्याच्यानंतर कंट्रोल पोल्युशन ड्यू टू गॅस टर्बाईन, गॅस टर्बाईन मध्ये मुळे कोणतं पोल्युशन म्हणजे होऊ शकतं आणि ते कसे कंट्रोल करायचे वगैरे हे आपण या चॅप्टर मध्ये स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट चॅप्टर जो आहे तो चॅप्टर नंबर 3 आहे. तर चॅप्टर नंबर 3 जो आहे तो फ्लूड मशनरी आणि त्याच्यामध्ये फ्लूड मशनरीज मध्ये काय काय आहे तर हायड्रोलिक टर्बाईन्स, जसं मागाशी आपण बघितलं पेल्टन आणि फ्रान्सिस टर्बाईन वगैरे होते. तर ते हायड्रोलिक टर्बाईन्स कसे वर्क होतात, म्हणजे पेल्टन टर्बाईन कसं वर्क होतं, फ्रान्सिस टर्बाईन, पेल्टन टर्बाईन कसे वर्क होतात, त्याचे नोझल्स, डिफ्युजर म्हणजे काय, त्याचे पण कुठले कुठले पार्ट्स असतात ते आपण स्टडी करणार. त्याच्यानंतर खाली डिटेलमध्ये दिला पेल्टन आणि फ्रान्सिस दोन्ही मध्ये डिफरन्स काय असू शकतोय तर हे आपण स्टडी करतोय. त्याच्यानंतर इनपुट पॉवर ऑफ पेल्टन व्हील. तर इनपुट पॉवर पेल्टन व्हीलला कशी द्यायची त्याच्यावरती आपल्याला थोडेफार प्रॉब्लेम पण विचारले जातात. 4 मार्कचा प्रॉब्लेम एक्झामला आतापर्यंत विचारला जातोय. तर ते प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व्ह करायचे वगैरे. तर ते इनपुट पॉवर ऑफ पेल्टन व्हील मध्ये फॉर्म्युले जे आहेत ते आपण स्टडी करणार आहोत. त्याच्यानंतर काय करणार ते प्रॉब्लेम क्या, हाँ हिंदी में हो गए। इस फ्लूइड मशीनरी जो चैप्टर है इसमें हम हाइड्रोलिक टर्बाइंस स्टडी करेंगे। हाइड्रोलिक टर्बाइंस में पेल्टन टर्बाइन और फ्रांसिस टर्बाइन आता है। तो वो कैसे वर्क करते हैं, पेल्टन टर्बाइन कैसे वर्क करता है, फ्रांसिस टर्बाइन का वर्किंग किस तरह का रहता है, ये हम स्टडी करेंगे। और उनके पार्ट्स कौन से रहते हैं,
ये हम स्टडी करेंगे। अब इसके बाद जो आता है तो इनपुट पावर ऑफ पेल्टन व्हील। तो इनपुट पावर किस तरह की रहती है पेल्टन व्हील की, और उसके कौन से फॉर्मूले वगैरह रहते हैं, हम ये स्टडी करेंगे। और इसमें 4 मार्क्स के प्रॉब्लम रहते हैं, वो हम बताएंगे जब वो चैप्टर चालू करेंगे, तब हम आपको डिटेल में हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आफ्टर दैट रिसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी पंप्स। इसमें हम रिसिप्रोकेटिंग पंप्स किस टाइप के होते हैं और रोटरी पंप किस टाइप के होते हैं, और इसका वर्किंग किस तरह का रहता है, और वो दोनों का रिसिप्रोकेटिंग और रोटरी में क्या डिफरेंस है, वो करेंगे। इसके बाद हेलो, इसके बाद हम सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टडी करेंगे। ये जो है रोटरी पंप का ही एक एग्जाम्पल है। और उसके बाद हम सबमर्सिबल पंप किस तरह का उसका वर्किंग है, जेट पंप, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये जो चैप्टर है तो CO3 में आता है, और इसका जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का वेटेज रहता है इस चैप्टर का। और फोर्थ चैप्टर जो है वो है एयर कंप्रेसर। कंप्रेसर देखा है, जहाँ हम व्हीकल में एयर फिल करते हैं, और जहाँ सर्विस स्टेशन वगैरह रहते हैं तो वहाँ ये एयर कंप्रेसर रहता है। हमारे कॉलेज में भी है 2-3 जगह ये कंप्रेसर। तो उसमें एयर कंप्रेसर के टाइप्स कौन से रहते हैं, कौन कौन से एयर कंप्रेसर है, ये हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर किस तरह वर्किंग उसका रहता है, स्क्रू कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये हम जो कंप्रेसर्स है वो स्टडी करेंगे। रिसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर, उन दोनों का डिफरेंस भी हम यहाँ चेक करेंगे किस तरह का डिफरेंस दोनों में रहता है। आफ्टर दैट आई एम स्टडिंग वी आर स्टडिंग मेथड टू रिड्यूस पावर कंजम्पशन ऑफ एयर कंप्रेसर। ये पॉइंट है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। वो जो ये जो चैप्टर नंबर 4 जो है वो CO4 में आता है। का वेटेज जो है वो 8 मार्क्स का वेटेज रहता है। और लास्ट जो चैप्टर है वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हमने अ, देखा है रेफ्रिजरेटर किस तरह के रहते हैं, एयर कंडीशनिंग, AC रूम्स वगैरह आपने देखे हैं। तो AC रूम किस तरह से मेंटेन करते हैं, और कौन से टाइप के AC रहते हैं, उनका टाइप्स कौन सा रहता है, हम ये इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है HVAC, वो हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये हम स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट रेफ्रिजरेशन मींस क्या है, रेफ्रिजरेशन किस तरह का रहता है, और वो उसका डेफिनेशन वगैरह हम स्टडी करेंगे। ये पॉइंट है रेफ्रिजरेशन, वो बहुत बार पूछा है एग्जाम में, और ये 100% मेरे को लगता है ये आएगा एग्जाम में। तो उसके बाद है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग मीन्स क्या है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स क्या, और मेजर कंपाउंड्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम क्या रहती है, और उसके कंपाउंड्स की कौन से रहते हैं, और उनका फंक्शन क्या है उस कंपोनेंट का, ये हम इस पॉइंट में स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड विंडो एयर कंडीशनर हम स्टडी करेंगे, उसका वर्किंग किस तरह का रहता है। उसके बाद OLP, थर्मोस्टेट, स्टार्टिंग रिले, डीफ्रोस्ट हीटर, ये जो है रेफ्रिजरेटर में हम यूज करते हैं, इनका वर्किंग किस तरह रहता है, ये हम स्टडी करेंगे। और HPLP कटआउट्स, हाई प्रेशर और लो प्रेशर कटआउट्स, वो किस तरह वर्किंग करते हैं, हम ये भी स्टडी करेंगे। इसके बाद जो है जो टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ऊपर का जो हम देखा वो रेफ्रिजरेटर का था। अब यहाँ से आगे जो है वो एयर कंडीशनिंग का, उसका टाइप्स कौन सा रहता है। उसमें टाइप जो है विंडो है, पैकेज है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है, ये टाइप्स हम स्टडी करेंगे डिटेल में, और उनका फंक्शन है किस तरह से ये वर्किंग करते हैं हम देखेंगे। इसके बाद जो है बेसिक फॉल्ट्स फाइंडिंग इन रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग, कौन कौन से बेसिक फॉल्ट्स है ये रेफ्रिजरेटर और विंडो एयर कंडीशनिंग, कौन कौन से फॉल्ट्स आ सकते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। और उस पर कौन से रेमेडियल एक्शन हम ले सकते हैं, ये हम इस पॉइंट में लेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है मेथड ऑफ एनर्जी सेविंग इन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो लास्ट पॉइंट में हम स्टडी करेंगे किस तरह से हम एनर्जी सेव कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। ये जो चैप्टर है वो CO नंबर 5 में आएगा, और इसका जो वेटेज है वो 16 मार्क्स है टोटल। आपने सिलेबस स्टडी किया हो तो पहला चैप्टर जो है
स्टीम बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन वो 20 मार्क्स में है। सेकेंड चैप्टर जो है 14 मार्क्स में। ये दोनों चैप्टर हम यूनिट टेस्ट 1 और 2 दो यूनिट टेस्ट रहते हैं। पहले यूनिट टेस्ट में ये दो चैप्टर रहेंगे, उस पर प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स और ये जो कभी क्वेश्चन है वो इन दो चैप्टर में आएंगे। इसके बाद जो टेस्ट यूनिट टेस्ट 2 रहती है वो ये तीनों चैप्टर में रहेगी, फ्लूइड मशीनरीज, एयर कंप्रेसर एंड रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग। इसका जो वेटेज है वो आपने देखा 12 मार्क्स, 8 मार्क्स और 16 मार्क्स। हाँ, इस तरह से टोटल 5 चैप्टर है। इसका जो वेटेज है टोटल 70 मार्क्स है, जो हमने पहली स्लाइड में देखा था। ये टोटल हमारा जो सिलेबस है वो 70 मार्क्स है। 30 मार्क्स जो रहता है वो 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट पर डिपेंड रहता है। आपको जितने मार्क्स मिलते हैं उतने मार्क्स वो 20 में डिवाइड किए जाएंगे, और 10 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट के लिए है। इसके बाद हम देखते हैं प्रैक्टिकल्स। हमारे सिलेबस में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स है। टोटल एमएसबीटी ने हमें 18 प्रैक्टिकल्स दिए, उसमें से 12 प्रैक्टिकल्स जो है हमें कंपलसरी लेना है। उसमें से जो मैंने यो एरो जो किए ना वो प्रैक्टिकल हम लेने वाले हैं। पहला जो प्रैक्टिकल है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ स्टीम बॉयलर मॉडल। जो स्टीम बॉयलर मॉडल है वो हमारे कॉलेज में है, हम उसके कौन कौन से पार्ट है यह आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हम लेंगे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन मॉडल। ये दोनों मॉडल हमारे कॉलेज में है, इसलिए हम इसके कंपोनेंट देख सकते हैं। ये भी हम एक्सपेरिमेंट लेने वाले हैं। इसके बाद असेंबल डिसमेंटल इम्पल्स टरबाइन मॉडल, ये भी हम एक्सपेरिमेंट लेने वाले हैं। इम्पल्स टरबाइन किस तरह हम असेंबल कर सकते हैं और डिसमेंटल कर सकते हैं। डिसमेंटल मीन्स ये जो असेंबल किया हुआ इम्पल्स टरबाइन होगा उसको डिसमेंटल करेंगे, उसके पार्ट्स निकालेंगे एक एक। उसके बाद जो प्रैक्टिकल नंबर 4 है वो असेंबल डिसमेंटल रिएक्शन टरबाइन मॉडल, ये भी हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जो आएगा वो आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ऑफ गैस टरबाइन मॉडल। वो जो है गैस टरबाइन में सेकेंड चैप्टर में आता है। वो गैस टरबाइन हमारे पास है कॉलेज में, प्रैक्टिकल में हम उसका उन कौन कौन से कंपाउंड रहते हैं हम वो भी लेने वाले हैं। इसके बाद है असेंबल और डिसमेंटल गैस टरबाइन, वो हम नहीं लेंगे। उसके बाद जो आप चाहे तो हम ले सकते हैं गैस टरबाइन मॉडल वगैरह असेंबल डिसमेंटल, क्योंकि हमारे पास ये है गैस टरबाइन। उसके बाद जो है आइडेंटिफाई कंपाउंड ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन मॉडल। तो हम फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का कौन कौन से उसके कंपाउंड्स रहते हैं हम स्टडी करेंगे इसमें। उसके बाद जो है असेंबल डिसमेंटल ऑफ माइक्रो पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 9 वो हम नहीं लेंगे। उसके बाद जो आता है 10 एक्सपेरिमेंट नंबर 10, वो असेंबल डिसमेंटल ऑफ हाइड्रोलिक सेंट्रीफ्यूगल पंप। वो हाइड्रोलिक सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे पास है, वो हम लेंगे उसका। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक जेट पंप, उसका भी असेंबल डिसमेंटल हम करेंगे। इसके बाद जो है सबमर्सिबल पंप, ये भी हम अ, उसका असेंबल डिसमेंटल करेंगे सबमर्सिबल पंप का। इसके बाद जो आता है परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन सेंट्रिक पंप टू कैलकुलेट ओवरऑल एफिशिएंसी, ये हम ले सकते हैं। हमारे यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो आप पर डिपेंड रहता है, आप बोले तो लेने का तो ले सकेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। 1 मिनट। हेलो। हाँ हाँ, अरे व्हिडिओ चालू आहे बाळा। जॉईन कर। ठीक है, बघू थोड्या वेळ थांब। उसके बाद जो है असेंबल डिसमेंटल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है। ये हम उसका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का असेंबल डिसमेंटल किस तरह रहता है। स्क्रू कंप्रेसर है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, और लास्ट की जो दो है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। उसके जो कंपाउंड है हम ये भी स्टडी करेंगे। ये जो है टोटल 18 प्रैक्टिकल्स है, उसमें से हम 12 प्रैक्टिकल्स लेने वाले हैं। आपको समझ में आया है? हेलो हेलो, आवाज येतोय का रे? येतोय ना?
रोशन रोशन कुमार, हेलो। रोशन कुमार। इसके बाद हम देखेंगे वो जो क्वेश्चन पेपर किस तरह का डिजाइन उसका रहता है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है स्टीम बॉयलर और स्टीम टरबाइन है, वो उसका जो वेटेज है वो 20 मार्क्स है। और टोटल 14 लेक्चर्स हम लेने वाले हैं। उसके बाद जो आएगा चैप्टर वो आईसी इंजन और गैस टरबाइन है। उसका जो लेक्चर है हम 12 लेक्चर्स लेने वाले हैं। और उसका जो वेटेज है 14 मार्क्स है। अरे माइक बंद कर रहे। थर्ड चैप्टर जो है फ्लूइड मशीनरीज है, उसका टोटल वेटेज जो है वो 12 मार्क्स का है। और टीचिंग आवर्स जो है लेक्चर जो हम लेने वाले हैं वो 6 लेक्चर है। उसके बाद एयर कंप्रेसर है, उसके टोटल लेक्चर 6 लेक्चर है और उसका वेटेज जो है 8 मार्क्स का है। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, उसका टोटल लेक्चर जो है वो 10 लेक्चर्स है और उसका टोटल वेटेज जो है 16 मार्क्स है। इस तरह का टोटल जो मार्क्स है वो 70 मार्क्स का हमारा पेपर रहेगा। और जहाँ भी हम लेक्चर लेने वाले टोटल 48 लेक्चर्स हम इस सब्जेक्ट पर लेने वाले हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है सजेस्टेड माइक्रो प्रोजेक्ट्स। इसमें हम जिस तरह ग्राफिक्स में हमने माइक्रो प्रोजेक्ट्स किए थे, इसी तरह हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी माइक्रो प्रोजेक्ट्स इसमें से कौन से भी आप टॉपिक्स सिलेक्ट करो। जैसे मैंने आपको बताया था, रोल नंबर 1 to 5, 6 to 10, इस तरह से आप जो हमने ग्राफिक्स में जिस तरह से बैचेस किए थे उसी तरह से क्या बैचेस रहेंगे। और इसमें से आप एक टॉपिक सिलेक्ट करो और मुझे मैसेज करो ये टॉपिक हमने लिया है, और मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि वो टॉपिक सिलेक्ट करने का या नहीं करने का। तो हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें स्टीम बॉयलर स्टीम टरबाइन। फर्स्ट जो माइक्रो प्रोजेक्ट है स्टीम बॉयलर स्टीम टरबाइन में रहेगा। उसमें क्या करने का है आपको, ड्रॉ इलेक्ट्रिकल लेआउट ऑफ एनी वन पावर प्लांट। आपको क्या करने का है, वन पावर प्लांट का लेआउट जो है वो ड्रॉ करना है और उसके कंपोनेंट्स कौन से रहते हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इस माइक्रो प्रोजेक्ट में रहेगी। सेकेंड जो है आईसी इंजन पर रहता है। तो आपको क्या करना है, कलेक्ट लिफलेट्स ऑफ डीजल इंजन जनरेटर सेट्स फ्रॉम मार्केट। आपको मार्केट में जाके वो डीजल इंजन के लिफलेट्स किस तरह के रहते हैं या आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। 4 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के कैटलॉग आपको लेने हैं उसमें, और वो जो है कंपेयर करने का है एक दूसरे से, और उनका जो इंफॉर्मेशन है वो भी उसमें ऐड करने का है। और जो है गैस टरबाइन है, उसमें आपको क्या करने का है, कलेक्ट डेटा ऑफ गैस टरबाइन यूज्ड फॉर पावर प्लांट्स of different capacities from internet and list features like type, power, speed, fuel used। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 8 गैस टरबाइन का इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इंटरनेट से निकालने का है। और उसमें क्या आना चाहिए, तो कौन से टाइप का गैस टरबाइन है, उसका पावर कितना रहता है, स्पीड कितना रहता है, उसमें कौन सा फ्यूल हम यूज करते हैं, ये जो है वो आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। उसके बाद जो आता है हाइड्रोलिक टर्बाइंस। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर चार्ट शोविंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमनली यूज्ड हाइड्रोलिक टर्बाइन फ्रॉम रेफरेंस बुक्स। तो आपको क्या करना है, एक रेफरेंस बुक लेने का है। रेफरेंस बुक में जो हाइड्रोलिक टर्बाइन है पेल्टन, फ्रांसिस, कपलान, ये 3 टर्बाइन रहते हैं। तो इन 3 टर्बाइन का जो इंफॉर्मेशन रहता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है उनसे कौन से पार्ट है उस टरबाइन में, ये आपको लिख कर लेने हैं और उनका फंक्शन जो है वो सब कुछ लेने का है। आप रेफरेंस बुक से भी ले सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट से भी इसका इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है वो एयर कंप्रेसर है। आपको क्या करने का है, तो प्रिपेयर चार्ट ऑफ वायरिंग डायग्राम फॉर अ 2 स्टेज compressor having an auto cut off solenoid valve available in laboratory और visit an industry। तो आप 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर जो है उसका वायरिंग डायग्राम जो है नेट पर
से डाउनलोड कर सकते हैं। उनका जो इंफॉर्मेशन है वो हम इस चैप्टर का जो माइक्रो प्रोजेक्ट है इसमें वो कर सकते हैं। इंडस में जाने का कोई जरूरत नहीं है, आप नेट से डायरेक्टली ले सकते हैं। उसके बाद जो है रेफ्रिजरेटर सिस्टम। रेफ्रिजरेटर सिस्टम में क्या आता है, तो स्टूडेंट विल मेक चार्ट ऑफ वायरिंग डायग्राम ऑफ एटलीस्ट टू ईच रेफ्रिजरेटर और विंडो एयर कंडीशनर अवेलेबल मार्केट। तो आपको क्या करने का है, तो विंडो एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर का क्या करने का है, दो विंडो एयर कंडीशनर के और दो रेफ्रिजरेटर का क्या करना है, वायरिंग डायग्राम जो है वो आपको किस तरह का उसका वायरिंग डायग्राम रहता है वो चार्ट निकालने का है, और उनका इंफॉर्मेशन जो है वो इस माइक्रो प्रोजेक्ट में आएगा। और लास्ट जो है रेफ्रिजरेटर refrigeration controls make model of refrigeration control demonstration their functioning। ये हम नहीं लेंगे क्योंकि अब जो है हम जब हमारा कॉलेज रेगुलरली कॉलेज शुरू होगा, ऑफलाइन लेक्चर्स होंगे, उस टाइम हम ये ले सकते हैं। यहाँ हमारा जो है जो सिलेबस जो है हमने अभी जो स्टडी देखा है वो सब कुछ इधर हुआ है। आपको कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं आप। हेलो।